हेलो बच्चों, लेट अस लर्न एक्सरसाइज 4.2। कौन सी कर रहे हैं आज हम? एक्सरसाइज 4.2। जैसे हमने 4.1 में किया था डिटरमिनेंट याद हो आपको भी, 2/2 का किया था हमने। सीधा कर देते थे भाई 2 - 2 = 0। इसकी मल्टीप्लाई में से इसकी मल्टीप्लाई माइनस कर दिया करते, डिटरमिनेंट आ गया अभी। 3 रो का हमने किया था अभी, जैसे 1 1 2 3 4 2 1, इसका हमने किया अभी जैसे भी। तो कैसे करेंगे अभी? अकॉर्डिंग टू रो 1 किया ना अभी, रो 1 या रो 2 या रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कैसे एक्सपेंड करो चाहे भाई। जैसे अकॉर्डिंग टू रो 1 2 2 3 1 -2 1 2 2 1 +4 इनटू में 1 2 2 3। फिर इसकी डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई इससे इसकी डिटरमिनेंट से इसकी डिटरमिनेंट से और टोटल आ गया अभी। 4.1 में हमने सिस्टम किया है अभी। डिटरमिनेंट निकाले हमने 2/2 मैट्रिक्स के भी और 3/3 मैट्रिक्स के भी। 2/2 तो सीधा ये निकालना और 3/3 का एक्सपेंड करना पड़ता है अलोंग टू रो 1 रो 2 रो 3 या C1 C2 C3। अब जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें थोड़े बड़े आ गए अपने पास डिटरमिनेंट निकालने भी, सम जो है बड़े आ गए हैं अभी। इनको एक्सपेंड करने से पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा अभी, और सिंप्लीफाई करने से पहले आपको कुछ 1-2 बातें हैं जो आपको सीखनी है अभी। जैसे ये अपने पास रो अभी 1 2 3 4 2 3 6 5 4, ऐसे अपने पास ये कोई मैट्रिक्स है अभी। इसको 1 2 3 4 2 3, इसको मैं 5 + 1 कह दूँ, इसको 4 + 1 कह दूँ, इसको 3 + 1 कह दूँ। 6 को 5 + 1 कह सकता हूँ ना, 5 को 4 + 1 कह सकता हूँ ना, 4 को 3 + 1 कह सकता हूँ ना। तो ऐसे प्लस माइनस के टुकड़े बनने के बाद यदि आपका डिटरमिनेंट आता है, मैट्रिक्स आती है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अभी 1 2 3 4 2 3 5 4 3। प्लस का तो प्लस, माइनस का तो माइनस, जैसा भी वैसे करेंगे भी। प्लस का तो प्लस कर देंगे, माइनस का तो माइनस कर देंगे भी। 1 2 3 4 2 3 1 1 1। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो इसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, इसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखनी है अभी, चाहे अलग अलग निकाल के देख लेना आप लोग भी, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में यही बात समझने की है कि प्लस माइनस करने के बाद एलिमेंट बनते हैं, तो हम उनकी मैट्रिक्स अलग से बना सकते हैं अभी। तो जिस रो को आपने प्लस किया है, जैसे ये प्लस बच गया अभी, तो इन दो को मिला के और इसको मिला के एक मैट्रिक्स रो बन जाएगी, और एक मैट्रिक्स सी बनेगी भी। इसका अलग निकाल लो और इसका अलग निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, तो उनका डिटरमिनेंट जो अपनी मेन मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट के बराबर ही होगा। एक बात ये याद करने की है। दूसरा भी, जे अपने पास मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 1 4 4, जैसे ये अपने पास मैट्रिक्स है अभी। तो आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ से भी। जैसे R1 को मैं लिख देता हूँ अभी 2R2, मल्टीप्लाई करूँगा ना तो बाहर 1/2 करना पड़ेगा मेरे को भी। जैसे यूनिवर्स में क्या करते याद हो तो भी, बस यूनिवर्स में सीधा कर दिया करते, लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं लिखा करते भी, लेकिन डिटरमिनेंट में यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ेगा अभी। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसको मैं 1/2 कह दूँ तो फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये और एक ये 2 बातें आप ध्यान रख लोगे ना तो 4.2 ईजिली हो जाएगी भी, ठीक है। नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा डिटरमिनेंट निकालने का, गुणा भाग बहुत लंबी हो जाएगी भी। उन गुणा भाग से बचने के लिए हम एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं अभी। तो कईयों में तो एक्सपेंशन करते करते ही आंसर आ जाता है अभी, और कईयों में लास्ट में एक बार ही गुणा करनी पड़ती है और अपना आंसर आ जाता है अभी। तो सम नंबर फर्स्ट है, देखते हैं हम सम नंबर फर्स्ट। मैट्रिक्स है अपने पास x y z 0 a b c x + a y + b z + c। इसका जो डिटरमिनेंट है वो हमें 0 दिखाना है अभी। तो हम निकाल सकते हैं अभी
एक्सपेंड विद अलॉन्ग विद रो 1, रो 2, रो 3 या C1, C2, C3 जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया था, वैसे भी कर सकते हैं। तीनों बहुत लंबा हो जाएगा, गुना भाग बहुत लंबी हो जाएंगी। और फिर पेपर में कई बार कह भी देता है कि फाइंड द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन, ऐसा कह भी देता है। तो सीखना पड़ेगा, हमें भी सीखना ज़रूरी भी है और सवाल को आसान करने के लिए भी ज़रूरी है भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी इसके अंदर, ये देखो प्लस हो रहा है ना, तो सोल्व LHS भी X Y Z A B C X Y Z प्लस X Y Z A B C A B C बताया था मैंने अभी। जो प्लस होता है उसकी अलग से हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, बन गई भी। अब देखो अभी इसका फर्स्ट कॉलम, इसका थर्ड कॉलम इक्वल है, इसका सेकंड कॉलम, इसका थर्ड कॉलम इक्वल है। तो एक ही मैट्रिक्स में यदि सारी कोई भी एक रो जीरो हो जाए, कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए, या कोई दो रो इक्वल हो जाए, या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए, तो उनका जो डिटरमिनेंट होता है जीरो होता है। ध्यान रखना, कोई पूरी की पूरी एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम कोई सा भी R1, R2, R3, C1, C2, C3 कोई सा भी नहीं, पूरी की पूरी एक रो या पूरे का पूरा एक कॉलम जीरो हो जाए, या दो कॉलम या दो रो आपस में इक्वल हो जाएं, तो उसका डिटरमिनेंट जो होता है जीरो हो जाता है अभी। तो देखो यहाँ पर C1 और C3 इक्वल है, C1 इक्वल टू C3 एंड C2 इज इक्वल टू C3। तो सो इसका डिटरमिनेंट भी जीरो, इसका भी जीरो, और जीरो प्लस जीरो जीरो होता है अभी। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, एंड इट इज प्रूव्ड, एंड इट इज प्रूव्ड। ध्यान रखोगे ना, कोई भी दो रो इक्वल हो जाए या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए, उनका डिटरमिनेंट जीरो होता है, या कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए, उनका डिटरमिनेंट जीरो होता है। चाहे आप निकाल के दे सकते हो, x इंटू में इसका डिटरमिनेंट, a इंटू में इनका डिटरमिनेंट, x इंटू में इनका डिटरमिनेंट, इसी प्रकार यहाँ पर x इंटू में इनका, a इंटू में इनका, a इंटू में इनका। 4.1 में निकाला हमने, तो ऐसे निकाल के दिखाना, इनका डिटरमिनेंट जीरो ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी है, आपको याद रखनी है। इफ़ टू रोज आर आइडेंटिकल या टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन देयर डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो इसका भी डिटरमिनेंट जीरो, इसका भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है, और जीरो ही हमें दिखाना है। हो गया ना, ये फर्स्ट सम था। भी सेकंड सम अपना भी ये अपने को डिटरमिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स दी हुई है अपने को। ठीक है, A माइनस बी, बी माइनस सी, माइनस ए, बी माइनस सी, माइनस ए, ये दिया हुआ अभी मैट्रिक्स अपने को। अभी ये जो R1 है इसको मैंने क्या कर दिया अभी, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया अभी। इन तीनों को जोड़ दिया अभी। अब जोड़ूंगा तो B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, जीरो हो गया ना। इसी प्रकार यहाँ पर C से C गया, B से B गया, A से A गया, जीरो आ गया ना। इसी प्रकार यहाँ पे जीरो आ गया ना जीरो। अब अभी मैंने बताया था आपको भी, अगर कोई भी एक रो जीरो आ जाए या कोई भी एक कॉलम जीरो आ जाए, तो डिटरमिनेंट जो होता है वो जीरो होता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो, और जीरो हमें प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS एंड इट इज प्रूव्ड, है ना इजी। बस ध्यान रखना है आपको भी, ठीक है। तो सम नंबर 3 है, अपने पास ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये निकालना है इसको। कोई बात नहीं, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई भी, ये 65 को मैंने 7 9 जा 63 प्लस 2 कर दिया, 75 को 8 9 जा 72 प्लस 3 कर दिया, 86 को 9 9 जा 81 प्लस 5 कर दिया। अब एक मैट्रिक्स तो ये रहेगी इधर वाली, ये प्लस वाले हैं, तो ये दोनों इस साथ आ जाएंगे। शुरुआत में बताया था मैंने आपको भी, प्लस किया माइनस किया हम अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये थर्ड कॉलम बन गया, और 2 कॉलम ये अपने पास हैं ही, ठीक है। अब देखो इसमें 9 कॉमन आ रहा है, देखो इस C1 में 9 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया अभी 2 3 5 7 8 9 7 8 9, और यहाँ पर भी 2 3 5 7 8 9 2 3 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो C2 और C3 इक्वल है,
C2 और C3 इक्वल है ना, और यहाँ पर C1 और C3 इक्वल है। अब मैंने बताया था अभी आपको भी, कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उनका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो इसका भी डिटरमिनेंट 0, इसका भी 0, और 0 × 9 तो 0 ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है, तो 0 = 0। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, इसलिए हैंस इट इज प्रूव्ड। बस मेन बात क्या थी, इनके फैक्टर बनाना भी कैसे बनाएंगे। अब दो डिटरमिनेंट बन गए हमारे पास, कॉलम ये हो गए, एक कॉलम ये हो गया, कॉलम ये हो गए, एक कॉलम ये हो गया। इनमें 9 कॉमन आ गया, अभी इनमें 9 कॉमन आ गया ना। अब देखो C1 C2 और C3 इक्वल हैं, यहाँ पर C1 और C3 इक्वल हैं। अब दो कॉलम इक्वल हो जाएँ तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, तो इसका भी 0, इसका भी 0, और 0 से मल्टीप्लाई किसी को करें आंसर 0 आएगा, तो 0 = 0। सम नंबर 4 भी ये डिटरमिनेंट दिया हुआ अपने को, ये नहीं करना है इक्वल टू 0 करना है। अभी क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो पहले हमने ब्रैकेट खोली भी, AB + AC, BC + AB, AC + BC। अब हमने क्या किया, अभी C2 इनको सम करके लिख दिया, अभी C2 को ना C2 + C3 कर दिया, BC + AB + AC, CA + BC + AB, AB + AC + BC। ये जो C2 था इसको प्लस के लिख दिया, और C3 अपना जगह तो था वही आ गया, और C1 था वही आ गया। अभी जो हमने इन्वर्स में निकाला करते, याद हो आपको, ए इन्वर्स नहीं निकाला करते मैट्रिक्स में, 3rd चैप्टर में। अब देखो ये एक ही बात तो है, ये AB ये रहा AB, AC ये रहा AC, BC ये रहा BC, ये तीनों एक ही बात तो है। तो AB + BC + CA मैंने कॉमन ले लिया, AB + BC + CA मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो 1 1 था, यहाँ भी 1 1 आ गया। और दो कॉलम एक जैसे हो गए, देखो दो कॉलम एक जैसे हो गए। दो कॉलम एक जैसे हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है, और 0 हमें प्रूव करना है, हैंस इट इज प्रूव्ड। तो मेन बात क्या थी, पहले ब्रैकेट खोली, फिर C2 और C3 को ऐड कर दिया, फिर इसमें से कॉमन आ गया, ये दो आइडेंटिकल हो गए, और दो आइडेंटिकल हो गए तो 0, और 0 हमें प्रूव करना है, हो गया। ये सब में 5 आपका भी, ये जो है इसके इक्वल दिखाना है, ये जो है इसके इक्वल दिखाना है। तो जो R1 है उसको मैं R1 + R2 + R3 कर देता हूँ, तो इन तीनों जोड़ दिया तो 2B 2C 2A हो गया ना, 2B 2C 2A, इस बार 2Q 2R 2P 2Y 2Z 2X, 2 कॉमन आ गया, कोई R1 में से 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर A + B C + बच गया, यहाँ P + Q + R बच गया, यहाँ X + Y + Z बच गया। अब हमने क्या किया, अभी R1 में से ना ये घटा दिया, अभी R1 में से R3 घटा दिया, तो घटाएंगे तो A और B कट जाएंगे ना, C बच गया, यहाँ से PQ कट गए, R बच गया, यहाँ से X Y कट गए तो Z बच गया। फिर अगला हमने क्या किया, अभी R2 में से R1 घटा दिया, R2 में से R1, तो ऊपर तो R1 तो जगह तो था ही, A P X और R3 भी। अब हमने क्या किया, अभी R3 में से R2 घटा दिया, R3 में से R2 घटाएंगे तो A कट गया, P कट गया, X कट गया, ये आ गया। अब इसमें और जो अपने को लाना है उसमें बस लाइनें ऊपर नीचे इतना फ़र्क है, बाकी सारा वही। देखो भी CRZ है, इसमें CRZ नीचे है, इसमें ऊपर है, APX इसमें ऊपर है, इसमें बीच में है, BQY इसमें तीसरे नंबर पे है, इसमें बीच में है। तो हम क्या करें, इंटरचेंज करते हैं, R1 इंटरचेंज R2, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, फिर R2 इंटरचेंज R3, तो जो है वो आएगा अपने पास में, हैंस इट इज प्रूव्ड। ये 6 से मैं अपना भी 0A - B - A 0 - C B C A, इसको R1 को मैं CR1 कर देता हूँ, और R3 को AR3 कर देता हूँ। अब इसको C से मल्टीप्लाई करना है, इसको A से मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। अभी ये मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है, अभी जिससे मल्टीप्लाई करते उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करते उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो A से मल्टीप्लाई किया 0AC - BC, इसको करना है नहीं है, इसको ऐसे किया AB AC। फिर जो R1 है उसको R1 - BR2 कर देता हूँ, BR2, ये B से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना भी, तो BC क्या, तो -AB घटाएंगे तो +AB हो जाएगा, ये तो AC आ जाएगा। अभी -BC घटाएंगे तो +BC हो जाएगा। अब AB AC और ये 0 हो गया, ठीक है। अब अपने पास क्या है, AB है, AB था ना, गलती से AC लिखा गया, AB AC AB AC 0 0, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो जो हों इक्वल है। अभी दो रो इक्वल हों तो डिटरमिनेंट का था 0, इसका डिटरमिनेंट का भी 0,
और 0 इज तो 0 होता ही है, तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, एंड इट इज प्रूव। 7th सम अपना भी इसका जो डिटरमिनेंट है और 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिखाना अपने को। तो देखो इसमें a कॉमन आ रहा है, इसमें b आ रहा है, इसमें c आ रहा है, तो a b c कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से a गया तो a माइनस a, यहाँ से a गया तो b, यहाँ से a गया तो c, यहाँ से b गया तो a, यहाँ से b गया तो माइनस b, यहाँ से b गया तो c, यहाँ से c गया तो a, c गया तो b, c गया तो माइनस c। अब देखो a इसमें कॉमन है, b इसमें कॉमन है, c इसमें कॉमन है, a b c पहले से अपने पास है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होगा ना, तो -1 1 1 -1 1 1 -1 हो गया। ठीक है, अब मैंने r1 को r1 + r2 कर दिया। अभी r1 + r2 0 हो गया, 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अब ये सिंपल हो गया बिल्कुल भी, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा ये। तो हमने क्या किया, अभी इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया अलॉन्ग विद रो 1। ये तो 0 है ही, कोई जरूरत नहीं निकालने, 0 आना है, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4.1 में किया हमने 1 - 1 1 1, तो 2 × 1 + 1, 1 × 1, ये -1 आ गया, अब माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 × 2 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्रूव करना था अभी। तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, हैंड इट इज प्रूव्ड। ये 7 सम है जो आपको करने हैं। ठीक है बेटा।